Hello everyone. Today we are going to discuss a very important topic of chapter number 2, fraction and decimal. That means multiplication of fraction. Okay. Now exercise 2.2 and 2.3 based on a single topic which is known as multiplication of fraction. Okay. Now this multiplication of fraction is divided in two parts. The first part is multiplication of fraction by a whole number, and the second one is multiplication of a fraction by a fraction. ओके तो इस वीडियो के अंदर हम दोनों एक्सरसाइज के बेसिक्स को हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। मतलब आपका ये हुआ कि दोनों एक्सरसाइज का फर्स्ट जो 2.2 है वो इस टॉपिक पर डिपेंड्स है और 2.3 इस टॉपिक के ऊपर डिपेंड है। तो वन बाय वन इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करें। टोटल हम बेसिक की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपके पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, फ्रैक्शन और होल नंबर, और उसका हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन। तो जैसे हमने लिखा एक नंबर, फॉर एग्जांपल एक नंबर लिया जिसे हमने फ्रैक्शन को, चलो होल नंबर ले लेते हैं। जिसे मैंने लिखा 6 इंटू 1/3। तो ये जो मल्टीप्लीकेशन होता है इसको हम कहते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। ठीक है, आगे पीछे कर सकते हैं, है ना। फर्स्ट चैप्टर में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, मल्टीप्लीकेशंस के अंदर कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। सो वी कैन आल्सो राइट 1/3 इंटू 6, है ना। तो मल्टीप्लीकेशन में ऐसा पॉसिबल है। तो अब हम क्या करेंगे, इस मल्टीप्लीकेशन को कैसे करते हैं वो हमको देखना है। ठीक है, तो आपको क्या करना, अच्छा यहाँ पर हम दो प्रोसेस लगा सकते हैं। एक तो होता है कैंसिल करना, ठीक है, कैंसिल करके फाइनल इसका सॉल्यूशन लिखना। एक दूसरा होता है प्रोडक्ट मेथड से। जैसे हम अगर बात करें तो इसका जो आंसर होता है ना, मैं इसके यहाँ लिख लेता हूँ। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये 6 जो लिखा हुआ है, 6 के नीचे आप इस तरह से 1 लिख सकते हैं, बिकॉज एवरी नंबर इज डिवाइडेड बाय 1। ओके, तो ये 1 से डिवाइड होता है, तो हमने इस तरह से इसको लिख लिया। अब इसके बाद दो मेथड है, दोनों में आपको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आप इसको कैंसिल करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट के थ्रू भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं बताऊंगा प्रोडक्ट्स के कैसे निकालते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर, product of numerator divided by product of denominator, product of denominator। तो ये जो पार्ट है अपने पास, इसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग अपने पास जो आंसर आएगा 6 इंटू 1, यहाँ लिखेंगे हम 6 इंटू 1। प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर, दोनों के न्यूमरेटर को आप मल्टीप्लाई करिए। फिर इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, ये लिखा आपने, और इसके अकॉर्डिंग आएगा 6, इसके अकॉर्डिंग आएगा 3। अब ये जो फ्रैक्शन आया, अब इस फ्रैक्शंस को आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये आपने कैंसिल किया, तो ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा अपॉन 1, और फाइनली इसको हम लिख सकते हैं 2। ठीक है, तो ये है आपकी प्रोडक्ट मेथड। इस प्रोडक्ट मेथड में आपको ये ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। आफ्टर मल्टीप्लाई द गिवन फ्रैक्शन शुड बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अब यहाँ जो कैंसिल हो रहा है, जिस टेबल से कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करना है। ठीक है, ये हो गया आपकी फर्स्ट मेथड यूजिंग। अब दूसरी जो मेथड है आपके पास है, उसमें क्या करना है, उसमें क्या करेंगे हम कि कैंसल, यानी कि कैंसल का क्या रूल होता है कि न्यूमरेटर इज कैंसल्ड बाय डिनोमिनेटर। बस इस लाइन को आपको ध्यान में रखना है, न्यूमरेटर इज कैंसल्ड बाय डिनोमिनेटर। जैसे अच्छा ये भी बात है कि ऐसा जरूरी नहीं कि ये न्यूमरेटर इसी डिनोमिनेटर से कैंसिल, नीचे कितने भी डिनोमिनेटर्स हो सबसे कैंसिल हो सकता है, बट ये ध्यान रखना
कि सारे नंबर्स क्या होने चाहिए, मल्टीप्लाई फॉर्म में आना चाहिए। कभी कभार स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे मैं यहाँ पर प्लस 2/6 लिख ली, ऐसा हमने लिखा है, तो वो क्या करते हैं 6 से 6 कैंसिल कर देते हैं और ये रॉन्ग है क्योंकि बीच में क्या आ रहा है पॉजिटिव। तो ये चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि अगर सारे नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई है उस कंडीशंस में कोई भी न्यूमरेटर किसी भी डिनोमिनेटर से कैंसिल हो सकता है। तो अब यहाँ पर जैसे हमारे पास है 6/1 इंटू 1/3, तो हमने क्या किया, इस 3 की टेबल से इसको कैंसिल किया 2 और ये हुआ 1 और फाइनली डायरेक्ट अपने पास आंसर आ गया 2/1 और ये हो गया आपका 2, है ना। तो ये शॉर्ट रहता है। जब नंबर्स बड़े होते हैं तो कैंसिलेशन का जो रूल्स होता है, जो मेथड होती है वो अच्छी होती है और इससे हम उसके थ्रू हम आंसर्स को निकाल सकते हैं। ये आपका फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर्स में 2.2 की जो एक्सरसाइज उसका जो बेसिक है उस पूरे में यही आपका पूरा बेसिक है। दूसरा बेसिक इसमें दे रखा है कि डायग्राम्स, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं। कुछ डायग्राम्स भी दे रखे हैं। डायग्राम्स के अंदर कैसे, जैसे मैं एक बात करता हूं कि आपके पास ये सर्कल दे रखे हैं, 3 सर्कल्स हैं, तीनों को उसने क्या किया 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ऐसे कर रखा है। इसमें से ये इसने शेडेड कर दिया, ये शेडेड है, ये शेडेड है, ये, फिर उसके बाद कुछ भी ले लो, ये वाला शेड पार्ट है और ये वाला पार्ट, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये इसको हमने किया मल्टीप्लाई। अब ये जो डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम को रिप्रेजेंट करने वाला जो फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन को कैसे हम डिफाइन करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले बात देखिए कि तीनों जो डायग्राम्स है, तीनों का जो शेप है वो एक जैसा है, ठीक है। तो फर्स्ट काउंट कीजिए हाउ मेनी डायग्राम्स, ठीक है, डायग्राम्स तो 1 2 3 है, तो आपका जो होल नंबर होगा वो हो जाएगा 3। फिर हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आप ये देखिए कि तीनों डायग्राम्स के अंदर जो शेडेड पोर्शन, सबसे पहले आप डिवाइड देखो 1 2 3 पार्ट में, ये भी 3 पार्ट, ये भी 3 पार्ट आइडेंटिकल है, एक जैसे है। तो आपको क्या करना है कि इन दोनों 3 पार्ट में डिवाइड है। और मैंने फ्रैक्शंस की डेफिनेशन में बताया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या होता है, नंबर ऑफ शेडेड पोर्शन या फिर नंबर ऑफ पार्ट्स। तो ये 3 पार्ट्स में से 2 शेडेड है तो हमने लिखा 2, और डिनोमिनेटर होता है द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ होल। तो इसमें 3 पार्ट्स है तो ये इसका फ्रैक्शन हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, ये इसका आंसर है, यानी कि ये वाला पार्ट इस डायग्राम को शो कर रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी इसमें बहुत सारे हैं। तो अगर डायग्राम वाले क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। आइडेंटिफिकेशन में आया 3 जो होल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ डायग्राम्स, और ये वाला जो पार्ट है इट इज द शो द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पोर्शन। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी इसके अंदर आपके एक्सरसाइज वगैरह में दिए गए, ठीक है। तो ये कहिए बेसिक आपको ध्यान में रखना है। अब आप करते हैं सेकंड पार्ट की, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। यहां पर था होल नंबर, है ना, जैसे हमने 6/1 इंटू 1 ये लिया तो 6 इंटू किया था, ये तो 6 होल नंबर था और ये एक फ्रैक्शन था। अब आपको वो दोनों फ्रैक्शन आ जाए, सपोज कीजिए हमने एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल 3/4 इंटू, यहां मैंने लिखा जैसे 8/50, ये लिखा है, ठीक है। तो ये एग्जांपल किसका है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, मतलब 2 फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसमें भी आपको वही आपको यूज करना है। फर्स्ट मेथड प्रोडक्ट वाली, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, सेम प्रोसेस है ना। उसमें भी आपको यही करना है। तो सबसे पहले हमने 3 इंटू 8 किया, फिर उसके बाद हमने किया 4 इंटू 50। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, 24 अपॉन ये हो जाएगा 60, ठीक है। अब इसको आप कैंसिल करो, है ना। आप कैंसिल, आप जिस जो दोनों की टेबल में आ रहे हैं उसको देखना है। तो 12 की टेबल से इसको कैंसिल किया तो 2 टाइम्स, इसको आपने कैंसिल किया 5 टाइम्स, तो आंसर आ गया अपने पास 2/5। अब इसी को हम सेकंड मेथड से देखो कैसे करते हैं।
सेकंड मेथड आपके पास 3/4 इंटू 8/50, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि दो फ्रैक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तब कैंसिल करने का जो रूल्स होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि न्यूमरेटर इज कैंसल्ड बाय डिनोमिनेटर। आपस में कैसे भी कोई भी न्यूमरेटर किसी भी डिनोमिनेटर से कैंसिल हो सकता है। तो हमने क्या किया, ये 3 और देखो ये 3 और ये 15 कैंसिल हो रहा है, 3 की टेबल से 1 टाइम्स और ये हो जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है। ये 4 1 टाइम्स और ये हो गया आपका 2 टाइम्स। तो एक बार इसको लिख लो, यहाँ 1 यहाँ 1 तो 1/1 इंटू ये आपका 2 रहा और ये आपका 5। अब फाइनली अपने पास वही वापस मेथड 2 इंटू 1 2 और 5 इंटू 1 5। तो ये आसान है ना। इसमें आप 24 आ रहा है, 60 आ रहा है, फिर आपको टेबल देखना है कि कौन से टेबल से वो कैंसिल होंगे। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, बड़े नंबर में ये वाली प्रोसेस काम नहीं करती, आपको कैंसिल वाली प्रोसेस ध्यान रखना। और हायर क्लासेस में इसी का सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि इस टॉपिक, इन दोनों टॉपिक पर बेस्ड आपकी दो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.2 एंड एक्सरसाइज 2.3, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस। अब मैं आपको एक्सरसाइज के जब क्वेश्चंस करवाऊंगा तो एक क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड इस टाइप के कुछ पार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक्सरसाइज के अंदर से फर्स्ट क्वेश्चन होगा तो फर्स्ट में से जैसे 4 पार्ट है तो उसमें आपके 2 पार्ट करवाऊंगा, 2 आपके लिए रह जाएगा। इसी तरह से सेकंड, इस तरह से फोर्थ। तो कुछ क्वेश्चंस आप खुद करेंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। मैं जो क्वेश्चंस करवाता हूँ उसी पर बेस्ड आपको सेकंड जो उसका पार्ट, नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे नए जो वीडियो आपके पास पहुंचे उसके लिए जरूरी है कि आप उसका चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।